क्या आप मेरे साथ आमीन कह सकते हैं? बोलो पास्टर आपने कुछ कहा तो है नहीं, आमीन क्यों कहते हैं? परमेश्वर आज सोना नदी बांट रही थी। परमेश्वर आपको देने के लिए क्यों कहता है जब उसके पास सब कुछ है, सब कुछ उसका है? तो इसलिए कि वो हमको आशीष करना चाहता है, हमको आशीष देना चाहता है, हमको देना सिखाता है। तो तुम्हें दिया जाएगा, अपनी बात को पक्का करना चाहता है। मालूम है, आज एक बात कहूंगा, यदि कोई फिर भी ऐसा महसूस करता है कि उसको नहीं देना है, उसके लिए कोई दबाव नहीं है। परमेश्वर ने किसी पर दबाव नहीं डाला। मैं समझता हूं कि हम कौन है, हम कैसे बने। पिछली बार इस वचन को बांटा था, पिछली बार इस वचन को बांटा था। हम कैसे बढ़े? हम सब बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम सब बढ़ना चाहते हैं या वैसे ही रहना चाहते हैं? 3 साल के थे, 3 साल की जितनी हाइट और 3 साल के इतना वैसे ही रहे, 20 साल का हो गया तो नहीं। जब हम बढ़ना चाहते हैं और आप बढ़ रहे हैं, कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? हमने देखा कि एक समय था, संयुक्त परिवार, इकट्ठे परिवार के भाई बहन सब इकट्ठे रहा करते थे। लेकिन आज ये चलन हो गया कि हर एक को अपने छोटे से परिवार के साथ, मुझे थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा अलग चाहिए। सबको ये इस चलन में आते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अभी भी उस समय से आज तक वो चाहता है हम इकट्ठे रहें, मिलके रहें। कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? आज का शीर्षक, आज का अनुमान, कैसे इकट्ठे रह सकते हैं हम? हाउ कैन वी स्टे टुगेदर? सच बात तो यह है कि जीवन परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, एक दान है हम सब के लिए। जीवन परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए एक तोहफा है और एक दान है। हम इसे कैसे संभाल के रख सकते हैं? जब एक तोहफा है, कैसे संभाल के रख सकते हैं और कैसे इसका भरपूरी से उत्तम तरीके से प्रयोग कर सकते हैं? ये हमारी सोच, हमें सोचना है। इसके लिए हमें परमेश्वर के पास आना जरूरी है, उसके वचन में उसको खोजना जरूरी है कि प्रभु जो तोहफा तूने दिया है, मैं कैसे इसको संभाल के रखूं, कैसे इसको उत्तम रूप से भरपूरी से इस्तेमाल करूं। परमेश्वर ने हम पर करुणा की और हमारा उद्धार किया है। उसने हम पर करुणा किया, हमारा उद्धार किया। यीशु मसीह को भेज के उसने हमारा उद्धार किया है। अपना वचन हम पर प्रकट किया है। वचन कौन है? यीशु मसीह। अपना वचन हम पर प्रकट। अब जब हम बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, अब जब हम बढ़ रहे हैं प्राकृतिक रूप में, स्वाभाविक रूप में, आर्थिक रूप में, भावनात्मक रूप में, पारिवारिक रूप में, मैं कहूंगा कि हर तरीके से बढ़ रहे हैं। हम ध्यान से देखें, बढ़ते हुए स्वाभाविक है कि हमें अच्छा महसूस होता है। जब बढ़ रहे होते हैं हमें अच्छा महसूस होता है। हमारे घर में बेटा बेटी पैदा होता है, हमारा परिवार बढ़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चा अच्छा काम करता है, आपके साथ लग जाता है, अच्छा लगता है। जब हम बढ़ रहे होते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। इसके साथ साथ हमें तुलना और प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाता है। हमें कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना। जब हम बढ़ रहे होते हैं ना, तो हम देखते हैं अच्छा इसके पास करना है, मेरे पास ज्यादा है, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूं। कंपैरिजन, कंपटीशन की एक भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। और मैं कहूंगा कि ये भाव जब उत्पन्न होता है, यह स्वभाव हमें घमंड को दर्शाता है, एक कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है। सच बात है। क्या कभी ऐसा हमने महसूस किया है? बहुत बार हम इस बात को हाँ करें या न करें, बहुत बार इस बात को महसूस करते हैं। दूसरा बंदा भी कभी कभी आपके शब्दों में उस खुशबू या उस बदबू को देख ले पाता है कि इसमें तो घमंड है पैसे का, इसमें तो अपने पढ़े लिखे होने का घमंड है। तो जब हम बढ़ रहे होते हैं तो कंपैरिजन और कंपटीशन का भाव हमें आ जाता है, जो हमें घमंड को दर्शाता है और जो हमारे पतन का कारण बन जाता है।
हमारे गिरने का कारण बन जाता है। हमारे गिरने का कारण हम स्वयं होते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा आ गया, बहुत ऊंचे पे आ गया, बोलते हैं अरे 2-4 रुपए के काम को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बड़े काम को देखो। उसे मालूम नहीं कि आज जो 2-4 रुपए का ग्राहक है कल 200-2000 का बनेगा। हमको मालूम नहीं पड़ता, हमारा बिजनेस यहां से नीचे आने लगता है। कैसे हम गिरने लगते हैं, हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते। यही हमें रुक कर सोचना है। ऐसे समय में जब हम बढ़ रहे हैं, हमें रुक कर सोचना है। क्या सोचना है? कैसे इकट्ठे मिलजुल कर रहे। क्योंकि जब तुलना की, जब कंपैरिजन का, कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम अलग होने लगते हैं, थोड़े से परे जाने लगते हैं। अरे नहीं, इसमें तो थोड़ा सा ऐट है, अपनी ईगो है, प्राइड है। उस समय हमें इस चीज को ध्यान रखना है। हम ये कहें तो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें रुकना है और सोचना है कि कैसे मिलजुल कर रहे परमेश्वर की ओर से सदा के लिए जीवन में आशीष का स्रोत बने। आपको मालूम है, यदि किसी को भजन संहिता 133 का 1 यदि मालूम हो, 1 और 3 कहते हैं, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है जहां भाई लोग आपस में मिले रहे। एक परिवार में 4 भाई रहते हैं ना, तो कोई आसपास का कितना मर्जी मेहमान हो वो नजर नहीं डालता, चारों मिलकर मारेंगे। कितनी ताकत है इकट्ठे रहने में। आज हम इसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। भजन संहिता 133 1 कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है जहां भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर ने तो इसे सदा के जीवन की आशीष ठहराया है। सदा के जीवन की क्यों नहीं निर्णय लेने प्रभु? हम चाहे घर में है या कलीसिया में है, समाज में है, ऑफिस में है, बिजनेस में, हम मिलकर चलेंगे। अरे आप चलो ना, आपको कौन रोकता है? आप दूसरे को देख के आप अपने आप को दूषित कर रहे हो, वो नहीं करें हम। थोड़ा सा हम देखते आ रहे हैं, वो भी सारे ऐसे करते हैं, हमारा ये भी है, ये भी है। इसका मतलब यह है कि हम उनको ठीक कह रहे हैं। परमेश्वर चाह रहा हम अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करें, मिलकर चलने का, इकट्ठे रहने का। ये परमेश्वर की इच्छा है। मालूम है, हम इसको कैसे जान सकते हैं? आइए वचन में देखें। हम आज वचन में देखेंगे इफिसियों 4:3। आज एक बात बताऊं, परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद जो यीशु मसीह ने कहा और जो उसके प्रेरितों ने कहा, हमारे लिए एक उन्होंने हाईवे बना दिया, एक ऐसी सड़क बना दी कि हम उस पर दौड़ सकते हैं। जीवन में इकट्ठे रहकर कैसे हम आशीष का स्रोत बन सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए निर्देश भी दिए, आदेश भी दिए, आग्रह भी किया, विनती भी की, ताकि हम समझ नहीं पाए। इफिसियों 4:3 में प्रेरित पौलुस समझा रहे हैं, कहने और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में सब जितना कोशिश हो सकती है आपस में भेदभाव नहीं रहा, मिलो, किसी प्राइड को, ईगो को बीच में नहीं आने। मेल के बंधन में हम आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो इसकी। ऐसे ही जब हम कुलुस्सियों के 3 अध्याय में 14वीं आयत को देखते हैं, कहता है इन सब के ऊपर प्रेम, इन सब के ऊपर प्रेम। पहला कुलुस्सियों 13वां अध्याय में बोलता है आशा, विश्वास और प्रेम, इन सब में प्रेम सबसे उत्तम है और सबसे स्थिर है। प्रेम की कोई परिभाषा? कितना प्रेम करो मैं, इतना करो, इतना करो, अरे कोई बात नहीं है। आप देखो 6 इंच से बड़ा ब्लेड चाकू आपकी जेब में है तो वो आपके लिए परेशानी कर सकता है, लेकिन आप कितना प्रेम करो उसके लिए कोई माप नहीं है। There is no measure of love that you can bestow, जो आप दूसरों पे मिल सकते हैं। कुलुस्सियों 3:14 में कहता है इन सब के ऊपर प्रेम जो सब में उत्तम है, इसका इस्तेमाल करो। आज एक बात बोलो, बार बार हम इस स्थान से इस बात को प्रचार भी करते हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं, आग्रह भी करते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि
यीशु मसीह ने जो कहा, जो उसके प्रेरितों ने प्रेरित होकर कहा, बात हमारे लिए उत्तर है, उसके प्रेरितों ने उसकी आत्मा से प्रेरित होकर कहा, और वो लिखा हमारे लिए, आज वो हमारे लिए आधार बन गया है। और परमेश्वर की इच्छा कि हम एक मन और एक चित्त रहे, एक मन और एक चित्त रहे। कभी भाव, कोई ऐसा भाव आता है, उसी समय परमेश्वर के हाथ में, नहीं प्रभु मैं तेरे प्रेम के अलावा और किसी चीज का कर्जदार नहीं रहूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा। एकता ही आत्मा में संगति है, एकता ही आत्मा में संगति है। यूनिटी इज द सोल ऑफ फेलोशिप। मेरी बात को समझ रहे हैं? एकता ही आत्मा में संगति है, यूनिटी इज द सोल ऑफ फेलोशिप। दूसरा नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, हमें उसकी चिंता नहीं, मैं कर रहा हूं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी एंड गॉड विल हेल्प। परमेश्वर हमारी मदद करेगा जब ये मुझसे शुरू हो। क्या कुछ भी भला काम करते हैं अपने घर से शुरू करते हैं? दूसरे घर तो काजू की बर्फी का डब्बा, पिस्ते वाली बर्फी, अपने घर में बूंदी वाला लड्डू नहीं आ रहा, तो बच्चे बोल देते हैं अरे पापा जी वहां तो आप ये ले गए थे, हमारे घर के लिए तो कुछ नहीं लाए। चैरिटी मस्ट बिगिन फ्रॉम होम। भला कार्य घर से शुरू होना चाहिए। एक तो हमारे घर में रहनी चाहिए। कोशिश करें उसको हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, उसके परमेश्वरीय तौर तरीकों के अनुसार हम उसे सुलझाएं और उसको समाधान करें। मेरी बात को समझ रहे हैं यहाँ पे? इफिसियों 4:3 एक बार फिर कहूंगा, एक दूसरे के साथ आत्मा में एक रहने का भरसक प्रयत्न करें। पूरी कोशिश एकता में कह रहे, आत्मा में एक रहने का भरसक प्रयत्न करें, एक दूसरे के साथ कोशिश करें। कभी हम फेल भी होंगे, असफल भी होंगे, कभी ऐसा भी दिखेगा यार तो बेकार जा रहा है, जाने दो ना। क्या किसान अभी बीज बोलने का था ना, किसान क्या जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। आप जितना प्रेम होगे ना, उसकी फसल आपको दिखेगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, इतनी आएगी कि आपकी सोच के बाहर आएगी। कभी कभी मैं देखता हूं कि मैं तो इन लोगों से मिला कभी, ये लोग मुझको कैसे जानते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह वो आप पर दया करता है। मालूम है, आप कभी सोचो यार, आपने पास से कहा आत्मा में एक रहने का पूरा प्रयास करो, पूरी कोशिश करो। कैसे? पूछो अपने आप से। मेल और शांति के बंधन के द्वारा, मेल और शांति के बंधन के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 10:24 यदि हम देखें, पहला कुरिन्थियों 10:24। यहां ध्यान रखना, आज हम देख रहे हैं हम कैसे इकट्ठे रह सकते हैं। यहां कह रहा है कोई अपनी भलाई के लिए नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। आज इस युग में हम रह रहे हैं भाई, मैंने तो खाना नहीं खाया, दूसरे को कहता हूं पहले मेरा काम बोले, मैं लाइन में खड़ा हूं, सबसे पहले मेरा काम हो जाए। कह रहा है अपनी भलाई को नहीं, दूसरे की भलाई कैसे कर सकते हैं उसको ढूंढे। मुश्किल है, असंभव नहीं है। कैन यू से आमेन विद मी? जब आप देखते हैं कि मैं कैसे थोड़ी सी मदद कर सकता हूं, और मैं कभी कभी हम आलोचनात्मक हो जाते हैं, कभी कभी हम क्रिटिसाइज करते हैं, यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देने के विषय में परमेश्वर उत्साहित करता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम चाहते हैं प्रभु हमको दे, देख मैं तो तेरा पूरा नियम पालन कर रहा हूं। अरे दूसरों के लिए तो तेरा मुंह भी बंद हो जाता है, तेरी आंखें भी बंद हो जाती है, तेरा दिमाग भी बंद हो जाता है? मैं एक बॉस के बारे में बोल रहा हूं, वो साहब था, जब भी कोई छुट्टी का अर्जी लेके आता था तो लिख देता एज पर रूल्स, इसकी छुट्टी है तो दी जाए। कभी भी वो आराम से छुट्टी नहीं देता था अपने वर्कर को। एक दिन उसकी मां मर गई, तो अपने बड़े वाले साहब के पास गया कि सर मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो देखो कितना अच्छा काम करता हूँ, मैं तो बहुत सख्त वर्कर, उसको इतने आराम छुट्टी दे रहा। तो उसके बॉस ने लिख दिया एज पर रूल्स, यदि छुट्टी नहीं है तो नहीं दो, चाहे मां मरी है बाप मरी है। मतलब क्या लिखा? उसने बीज कौन सा बोया? उसने बीज बोया सख्ती का, नरमी का नहीं, प्यार का नहीं। उसके पास वही फसल वापस आ गई। वो बॉस से बहस करने लगा, तब मेरे से बहस नहीं करो, तुम जो करते हो वही तुम्हारे पास है। आज एक बात जाने, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा, जैसा तुम करोगे वैसा होगा।
बहुत मुख्य है ये बात। कोई अपनी भलाई के लिए नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। मुश्किल दिखता है, असंभव नहीं है, कोशिश करें। मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें ये कैसे करना है, हल्का सोचिए, कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? बस आपको क्या पता हमारे घर में क्या दुविधा चलती है, क्या परेशानी चलती है, अरे कोई एक दूसरे को देख रहे हो राजी नहीं है। मैंने ये नहीं कह रहा। मूसा ने भी कहा कि जिन दोनों को एक जोड़ता है उसको कौन अलग कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने एक प्रावधान जोड़ा कि यदि एक ऐसी परिस्थिति आती है कि आप इकट्ठे नहीं रह सकते तो वो आपस में छुड़ाव कर सकते हैं, डिवोर्स कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, प्रावधान। लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए हम भूल जाते हैं। हम तो थोड़ा सा मत भेदभाव, हम तो नहीं रहेंगे तेरे साथ, नहीं भाई, परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए बनाया है। कैन यू से आमेन विद मी? अब पहला चीज कि हम कैसे रहें, ऐसे कैसे रहें, फोकस ऑन व्हाट वी हैव इन कॉमन। हमें जो चीज, जो दान, जो बातें हमें सामान्य है, सब में है, उसके साथ एक दूसरे को उत्साहित करें। नॉट द डिफरेंसेस, मतभेद जो हमारे में उसको नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है। फोकस ऑन व्हाट वी हैव इन कॉमन। मैं इसको यदि ध्यान से उन बातों पर, उन विचारों पर, उन दानों पर जो सामान्य है, उन पर केंद्रित रहे, न कि मत और भेदों के ऊपर। मतभेद के ऊपर नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल ऑलवेज एग्जिस्ट, वी कैन एग्री व्हाइल वी डिसएग्री। हम असहमत होकर भी सहमत हो सकते हैं। इसी बात को यदि हम रोमियो 14:19 में देखें, रोमियो 14:19 में देखें, यहां देख रहे हैं कि जो लेखक है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे, कहता है उन बातों में लगे रहे जिससे मेल मिला और एक दूसरे का सुधार हो। हम उन बातों में लगे रहे। कहां असहमति नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां सड़क रुक गई, खत्म हो गई। We need to focus, हमें ध्यान देना है। हम ये एक और देखें, पहला कुरिन्थियों 1:10। यदि कोई आप बैठे हुए तो मेरे साथ प्लीज एक्टिव रहे। पहला कुरिन्थियों 1:10। यहाँ प्रेरित पौलुस आग्रह करते हुए उत्साहित कर रहे हैं। 1:10 कह रहे कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मत होकर मिले रहो। इसका मतलब तुम्हारी कोशिश एक मन एक चित्त होकर रहने के लिए रहनी चाहिए। तो उसके लिए प्रयत्न करना है। कदम आपका है। आप प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु तूने कहा मैं इसमें विश्वास का कदम उठाऊंगा, मैं इसमें तेरी महिमा को देखूंगा। मालूम है हमको प्रभु का वचन मालूम होगा तो हम उसमें चलेंगे। आज प्रभु का वचन हमें कैसे उत्साहित करा है कि पहली बात हमने क्या कही, फोकस ऑन व्हाट वी हैव इन कॉमन। जो हमें सामान्य है, जो दान हमें सामान्य है, जो बातें हमें सामान्य है, जो विचार हमें सेम है, उन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। दूसरा क्या है, दूसरी बात जिस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है, बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशन। अपनी आशा में, असलियत में जीना सीखें। असलियत में बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशन। हमारी आकांक्षाएं, आशाएं बहुत बढ़कर होती है, वो तब उसमें असलियत में जियो, असलियत में जियो। सच बात है, 5 लाख जेब में होने से हम 1 करोड़ का मकान ले रहे हैं। क्या ये ठीक है? मेरी बात का आया कोई उत्तर नहीं आया। 5 लाख रुपए है राजधानी के पास और 1 करोड़ का मकान ले रही है। मेरा नहीं, जब तो 1 करोड़ का लेके चाहे लोन ले ले, चाहे मर जाए, लेंगे 1 करोड़ का। ओ भाई यीशु मसीह का जितनी चलता है ना, उसी में रहो। जो हमें उसने दिया है वो हमारे जीवन की चलाने के लिए, धार्मिकता के लिए पर्याप्त है। तो हम यदि अपनी आशा में, असलियत में यदि जी रहे हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है। इसके लिए वचन कहूंगा इफिसियों 4:2। इफिसियों 4:2 मैं कहूंगा, कोई पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा मुझे। इफिसियों 4:2। इफिसियों 4:2। सारी दीनता और नम्रता सहित
और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे को सह लो। आज सहना कितना मुश्किल हो चुका है। थोड़े से बोले तो है कौन कहता है नम्रता से, दीनता से, धीरज धरकर एक दूसरे को सह लो। सहना मुश्किल है, असंभव नहीं। यदि आप एक बार प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरे जुबान पर तूने चौकसी रख दिया, मेरे होठों पर पहरा बिठा दिया, तेरा धन्यवाद। और मैं प्रभु वही शब्दों का प्रयोग करूंगा जब तू मेरी अगुवाई करेगा, जो तू मुझको कहने को कहेगा। कह रहे सारी दीनता और नम्रता सहित धीरे धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। इसका मतलब अपनी ईगो, प्राइड, अहम को एक तरफ रख दो। क्या परेशानी है? तीसरी चीज, अभी हमने 2 बिंदु माने, 6 बिंदु हैं और बहुत अच्छे हैं। ये हमारे जीवन का आधार बन सकते हैं। उत्साहित करने का चुनाव करो, उत्साहित करने का चुनाव करो, न कि आलोचना का। चूज टू एनकरेज देन टू क्रिटिसाइज। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप सबसे कभी आलोचना कर रहे हैं तो कोशिश करो अपने स्विच को ऑफ कर दो। आमेन। हम आलोचना करने के लिए बने हैं, चुनाव करो कि आप उत्साहित करेंगे। रोमियो 14:4 किसी दूसरे के दास की आलोचना करने का क्या हक है किसी को? आप समझ रहे हैं? पहले ऊपर उत्साहित किया कि हम उत्साहित करें, आलोचना नहीं करें। किसी दूसरे के दास की आलोचना करने का क्या हक है किसी को? केवल उनका स्वामी ही उनका न्याय कर सकता है। वही जानता है कौन गलत है कौन सही है। हम तो 1 मिनट लगाते हैं न्याय कर देते हैं। चाहे बेटा पापा जी से बहस कर रहा हो, पापा बेटे से कर रहे हो, बेटी कर रही हो, हम 1 मिनट हो जाए पापा आपको पता ही नहीं है। आज इन बातों यहाँ बहुत स्पष्ट कह रहा है कि यदि मैं अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, कितनी बार गलती करता हूँ, आज इस बात को मानूंगा, वो उसके किसके यीशु मसीह के दास है, उसके परमेश्वर के दास है, मैं वो उसका न्याय करेगा। परमेश्वर ने साफ कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, लेकिन हम तो जीवन में अपने आप सेटल करते हैं चीजों को। पलटा लेना प्रभु कह रहा है मेरा काम है, हम उसके हाथ में नहीं। केवल उसका स्वामी न्याय कर सकता है, वही जानता है क्या ठीक है क्या गलत है। रोमियो 14:10 यहां साफ कह रहा है, तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? हम तो 1 मिनट लगाते हैं, उंगली उठाते हो, तो अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? अरे बहुत बार हमने ऐसा किया, सॉरी प्रभु माफ करा। बहुत बार हमने अपने भाई को या अपने कलीसिया में या समाज में ऐसा किया हमने। क्या क्यों तो उस पर दोष लगाता है, क्यों उसे तुच्छ जानता है? हम सब ये बात को हम समझ लें कि हम सब एक दिन उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जब न्याय होगा तो हमसे हर एक बात का, हर एक शब्द का लेखा जोखा लिया जाएगा। क्या हम जानते हैं इस बात को? हमको किसी ने कह दिया, हम उसको उसमें कोशिश करें, प्रभु इस समय मुझे शांत रहने की मेरी मदद कर। क्या उस समय हमारी प्रार्थना जाती है? कोशिश करें। ऐसे परमेश्वर आपको इन आधार के शब्दों के साथ, इन वचनों के साथ वो आपको उत्साहित भी करेगा और बढ़ाएगा भी। रोमियो 14:19 कोई पढ़ेगा? मैं पहले बोलूं, रोमियो 14:19 ये हम पहले देख चुके हैं इस वचन को। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार। आमेन। हम उसका प्रयत्न करें, उसका यत्न करें, उसकी कोशिश करें जिससे मेल मिलाप हो और एक दूसरे का सुधार हो। तो मैं किसी दूसरे के बारे में कैसे इस्तेमाल हो सकता हूँ, कैसे उसका भला कर सकता हूँ? मदद कर मेरी प्रभु, मुझको लेके चल, मैं करेगा प्रभु। जब हम अपनी इच्छा को दर्शाते हैं, दाऊद ने पता क्या था, ये इच्छा भी परमेश्वर देता है आपको। पर प्रभु हमें अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। आप किसी को आशीष करते हैं जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, जब वो आपका हाथ पकड़ के ऐसा करता है। एक बात को जाने, दाऊद जैसा परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति यदि इस बात को कह रहा है तो हमें इस बात को ध्यान से समझना है, उसको थॉम लेना है। इसलिए हम सब उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का
सुधार हो। हमने अभी तक 3 बिंदु बांटे, 14। ये देखो, आज एक बात कहूंगा, आलोचनात्मक रवैया, आलोचनात्मक आत्मा क्या है? एक अपराधी कार्य है, मैं कहूंगा एक पाप है। यदि ऐसा है तो क्या मैं अपनी जुबान पर लगाम लगाने को तैयार हूं? पवित्र शास्त्र में शैतान को भाइयों का दोषी ठहराया जाने वाला कहा गया है। शैतान को जो भाइयों के विरोध में दोष लगाता है। आप देखो, जब शैतान प्रभु के पास पहुंच गया तो अय्यूब के बारे में बोलता है, तूने उसके आसपास बाड़ा बना रखा है, उसके घेर रखा है, छोड़ दे इसको, एक बार वो बाड़े को तोड़ दे, देखिए तेरे को श्राप कर देगा, तेरे मुंह में गंध बोल देगा। प्रभु ने पता क्या बोला? उसको अपने दास पे इतना विश्वास था, उसने बोला जा जो मर्जी कर उसके साथ, लेकिन उसकी जान नहीं लेना, क्योंकि प्रभु को शुरू में अंत का पता है, हमें नहीं। अंत में प्रभु के वचन ने सिद्ध किया कि अय्यूब ठीक था। प्रभु ने शैतान ने अय्यूब को इतना नुकसान कर दिया, सारा परिवार, भाई बहन बीवी बच्चे सब मार दिए, सारे पशु जानवर सब खत्म कर दिए, उसके शरीर में फोड़े निकले। लेकिन अंत में बोलते हैं अय्यूब को परमेश्वर ने इतना आशीष किया जितना उसके पास था, उससे दुगना आशीष किया। आज एक बात लो, कभी बुरा समय आ जाए तो प्रभु को कोसो नहीं, धन्यवाद दो उसके लिए कि प्रभु तू इस बुराई को भलाई में परिवर्तित करने में सामर्थ्य है। You are available to change whatever comes into my invitation. मेरी भलाई को कहते हैं सब बातों में मिलकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता। रोमियो 8:28। किनके? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके द्वारा बुलाए गए। अरे आप विश्वास करते हो, आप उसके द्वारा बुलाए गए, आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। यहां मैंने कहा कि हम 14-19 देख रहे थे। आलोचनात्मक कार्य एक ये रवैया एक पापी है और एक अपराधी कार्य है। हम प्रकाशित वाक्य 12:10 में भी देखें, प्रकाशित वाक्य रेवलेशंस 12:10 देखें। हम कह रहे आप दूसरों मसीहों से कितने भी असहमत क्यों न हो, दूसरे मसीहों से, दूसरे क्रिश्चियन से कितने भी डिसएग्री क्यों ना करें, आप दूसरे मसीहों से कितने भी असहमत क्यों ना हो, वे आपके असली दुश्मन नहीं है। वे आपके असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन शैतान है जो कि गिरा दिया गया है, उसके सामर्थ को तोड़ दिया गया है कल्वरी क्रूस पर। हम कभी कभी एक दूसरे पर यहाँ साफ कह रहा है प्रकाशित वाक्य, कोई पढ़ेगा इसको प्लीज? 12:10। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। आमीन। उसको अधिकार प्रकट हुआ है। हम इस बात को जाने कि मसीह भाई बहन डिसएग्रीमेंट में असहमत हो सकते हैं, आपके विरोध में जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन असली दुश्मन वो नहीं है। वो भी उसी को मानते हैं, हम फिर भी भाई हैं। एक बात कहेगा, इधर उधर की बातों को ना सुने। बहुत कान लगाते हैं, रिफ्यूज टू लिसन टू गॉसिप। इधर उधर की बातों को ना सुने। चौथा बिंदु है कि हम कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। नीति वचन 17:4। नीति वचन 17:4 कहता है कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान से सुनता है। कुकर्म करने वाला अनर्थ बात को ध्यान से सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। झूठा मनुष्य जो दुष्ट कार्य है उसकी ओर कान लगाता है। कह रहे हमें उनकी बात को नहीं सुनना है, उनकी बात को नहीं सुनना है। लेकिन हम तो जहाँ ठट्ठा उड़ाया जाए, जहाँ पर किसी का मजाक उड़ाया जाए, जहाँ किसी को नीचा दिखाया जाए, फटाफट मिलकर शामिल रहते हैं। अच्छा क्यों है, क्या हो रहा है? दूर रहिए ऐसों से। प्रभु ने इस बात के लिए बहुत पक्का किया। वजह से एक में देखो क्या ही भली और मनोहर बात है जहाँ भाई लोग आपस में, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है। नहीं, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हम मना किया गया भाई नहीं बैठना। वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, दिन रात उसी को खनन करता है।
परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी संगति में नहीं बैठे, ऐसी बातों को नहीं सुने। कभी कभी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मैं किसी ग्रुप में गया हूं तो वहां सभा खत्म हो गई, प्रार्थना हो गई, पास्टर आप उस समय भाग जाते हो। भाई उसके बाद बैठने का क्या काम है आपका? बाद में बात करोगे, चुगली करोगे, निंदा करोगे, उठ जाओ वहां से। नहीं बैठना चाहता मैं ऐसे सामने। उनको कोशिश करके कहता हूं कि यदि सभा खत्म हो गई है, यदि कुछ प्रार्थना का विषय है, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रार्थना कराइए, लेकिन फालतू की बात के लिए किसी की बात। मैं बताऊं, सन 94-95 की बात है, कोई मुंबई गया हमारे कलीसिया का बंदा और एक हमारे लिए स्टिकर लेके आया, उसमें लिखा था अनुपस्थित जन की आलोचना न करें। अरे भाई, जो यहां बैठा है उसके बारे में बात मत करें। मालूम है हम प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार करने वाले और तो दोषी ठहराए जाएंगे, ध्यान रखें। मेरे बच्चों ने एक दिन किसी की बात करें, पापा जी वो क्या लिखा है? मैं लिख रहा हूं, उसको देख रहा हूं, और जो बैठा जो आदमी नहीं है उसकी बात नहीं करें और मैं ही उसकी बात कर रहा हूं। तो प्रभु ने मेरे बच्चे को इस्तेमाल किया, प्रभु पापा उसके बारे में बात नहीं करें। क्या मैं उस समय बात को मानता हूं, सॉरी महसूस करता हूं? वैसा करें, हम कोशिश करें जो बता, यदि मैं और एक और जन बैठे तो हम तीसरे के बारे में नहीं, उस समय एक दूसरे के बारे में हम मेल मिलाप की बात करें, सुधार का कार्य के बारे में सोचें। किसने जूड पुस्तक को नाम सुना है? जूड, JUD, जूड पुस्तक का नाम किसने सुना है? किसने सुना है? नहीं सुना। सेकंड लास्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टमेंट है, प्रकाशित वाक्य से पहले, इसमें यहूदा बोलते हैं। उसमें एक अध्याय है, उसकी 18वीं और 19 आयत यदि कोई पढ़ेगा मुझे अच्छा लगेगा। कहता है 18 और 19, जूड यहूदा 1 का 18 और 19। कह रहे अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे, अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो प्रभु की आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, उस पर नहीं चलेंगे। ये ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो गंभीरता से नहीं लेते, जो चर्च में फूट डालते हैं और केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? यहां बोला अंतिम दिनों में ऐसे शख्स होंगे जो प्रभु की आदेशों पर, प्रभु की आज्ञाओं, चित्रों उपदेशों पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे, नहीं उसमें चलेंगे, वो फूट डलवाने वाले, और वो होंगे जो अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे लोगों की बात नहीं सुने, और यदि कुछ आपने सुन लिया तो उसको वचन में देखें, क्या वो वचन के अनुसार है। यदि वचन के अनुसार नहीं है तो हम उस बात को टाल दें। नीति वचन 20 का 19, नीति वचन 20 का 19। मैंने कहा इधर उधर की बातों पर ध्यान न दो, कहा इधर उधर की बातों पर मैं सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि पहले बैठ जाती है, अरे वो ऐसा ऐसा बातें चल पड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी बहन वो जो अपने घर पर उसके 50 काम है, जो अपने काम करेगी, बृहस्पति के अपने दरवाजे पे खड़े होकर गप्पे मारे और एक दूसरे की निंदा चुगली करे, नहीं। यस, क्या नाम है? नीति वचन 20 का 19, कौन देख रहा है? जो लुतराई करता करता है वह भेद प्रकट करता है। इधर उधर की बातें करने वाला भेद को प्रकट करता है, वो जो उसके रहस्य की बात है उसको बोल देता है, जो उसको नहीं बोलना चाहिए उसको। इसका मतलब ज्यादा जहां बोलोगे, जहां ज्यादा शब्द है वहां पाप उपस्थित है। sin is not absent। यहां कह रहा है इधर उधर की बातें करने वाला भेद प्रकट करता है, अपने रहस्य को बता देता है, अपनी कमजोरी को बता देता है। इसलिए यहां बाइबल साफ कह रहे हैं, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखें। अरे भाई, ऐसे बंदे को हिंदी का शब्द बकवादी कहा गया, ऐसे यूजलेस पर्सन से मेल रखें, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कभी तुमने कैनिबल का अर्थ क्या है? मनुष्य भक्षक, सही बात है। कैनिबल क्रिश्चियंस भी होते हैं, कहते का प्रेरित पौलुस ने मनुष्य भक्षक मसीहों से दूर रहने को कहा, कि जो आदमियों को खा जाते हैं, मतलब उनको इतनी फूट डाल देते हैं, इतना उनको असहाय करते हैं,
खत्म कर देते हैं उनको, दूर रहने का, जो एक दूसरे को खा जाते हैं। और ऐसे लोग संगति का नाश कर देते हैं। ऐसों से दूर ही रहे। बाइबल बहुत स्पष्ट है हमें किसके साथ संगति करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। जब आपको एहसास हो जाए कि प्रभु के वचन के अनुसार आपने एक कोशिश की, फिर 2 बंदों के साथ जाके कोशिश की, और फिर कलीसिया में उसको लेकर आए, उसको उसकी नहीं माने, तो कहते हैं ऐसे शख्स से आपको कुछ लेना देना नहीं है, कोई संगति नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम कोशिश करते हैं, हाँ 3 बार 2 या 3 गवाह होते हैं तो वो बात पक्की हो जाती है ना। कोई 2 या 3 गवाह देते हैं, हाँ नहीं हमने इसको देखा ये गलत काम कर रहा था, फटाफट उसको। तो यहाँ परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि हम संगति में, मैं कह रहा हूं कि हम इधर उधर की बातें नहीं सुने, इधर उधर की बातें नहीं सुने। नीति वचन 26 का 20 पढ़े हुए, नीति वचन 26 का 20। यहां मैं बोल रहा हूं, जैसे लकड़ी के न होने से आग बुझ जाती है, जैसे लकड़ी के न होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है, खत्म हो जाता है। कानाफूसी करने वाला, एक दूसरे के कान में फूंक मारने वाला, गलत कहने वाला, अरे कोई बात कहना तो सामने कहो ना, कानाफूसी की क्या जरूरत है। जैसे लकड़ी के बगैर, ईंधन के बगैर आग बुझ जाती है, वैसे कानाफूसी करने वाला कोई नहीं है। सब साथ में देखे, एक दूसरे के मेल जोल में रहने वाले हैं, एक दूसरे को कैसे सुधार हो सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वहां झगड़ा खत्म हो जाता है, मिट जाता है। झगड़ा और विरोध कहां नहीं है। इसको खत्म करने के लिए हम परमेश्वर के तरीके अपनाएं। मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस गॉड्स मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए परमेश्वर के तौर तरीकों को अपनाएं। यार ऐसा कैसे है? परमेश्वर ने बहुत अच्छा बताया। मालूम है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम झगड़े रगड़े में रहें, वो चाहता है हम मिल के रहें, इकट्ठे रहें, एक दूसरे का सुधार के लिए कार्य करें, एक दूसरे से मेल मिलाप के आत्मा के बंधन में बंधे रहें। मत्ती 18 का 15 से 19, मत्ती 18 का 15 से 19, ये थोड़ा लंबा, सॉरी 15 से 17, मत्ती 18 का 15 से 17 लंबा है, मैं पढ़ रहा हूं। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई मसीह भाई हो सकता है, असली भाई हो सकता है, चाचा का लड़का हो सकता है, कोई हो सकता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा, अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। मेरी बात समझ रहे? पहला कदम ये बताया। दूसरा, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, और हर एक बात में, क्योंकि हर एक बात में 2 या 3 गवाहों के मुख से निश्चित किया जाए। अब तू अकेला कह रहा है, 2 गवाह ले जा। यदि वह उनकी भी ना माने, तुम 3 हो गए, 3 की भी नहीं मानना, तो कह रहा है तो कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा समझ, तो उसे अन्य जाति, और जो चुंगी लेते हैं उनको सबसे बिगाड़ता रहता है। किसको बताओ, ट्रैक पंजाब में बड़ी सारे देश में पहले थे, तो ऐसा खत्म हो गए। चुंगी लेने वाला सबसे कहता है, उसे चुंगी लेने वाला और महसूल लेने वाला, उनको अन्य जाति समझ के छोड़ दो उनको। क्या हम ऐसा करें? किसको आज बोल दो तो एक बार समझा दिया, 2-3 मतलब समझा दिया, कलीसिया ने समझा दिया, तो कलीसिया के यहां से उसको आदेश हो जाना चाहिए कि तेरा यहां से कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है? हम झगड़े को सुलझा सकते हैं। वो झगड़े को सुलझाने का तरीका यदि उस झगड़े की लकड़ी को यदि रखेंगे, वो सुलगती रहेगी और परेशान करेगी। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। यहाँ पे आखिरी बिंदु, सपोर्ट योर पैशनेट लीडर्स। अपने पासवान और अगुओं का साथ दे, उनके साथ खड़े हो, सहमति के आधार पर प्रोत्साहन देते हुए। आज एक बात बताओ, पास्टर को उत्साह की आवश्यकता, प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं उतनी है जितनी आपको प्रार्थना की आवश्यकता जब आप परेशानी में।
पास्टर तो ज्यादा है। आज एक बात कहूंगा, मैं समझता हूं पास्टर भी मनुष्य है। पास्टर को प्रभु ने निश्चित किया है। यदि वो मालूम है अगुवे को लेखा जोखा देना होगा, परमेश्वर ने उसको निश्चित किया, कहता है तुम में से बहुत प्रचारक न बने। क्यों? यदि याकूब के 3 अध्याय में देखो, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, वहां लिखा उपदेशक ना बने, क्योंकि वो और भी दोषी ठहराए जाएंगे। हमको नियंत्रण में रहने के लिए कहा गया है। इब्रानियों 13:17, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई पढ़ेगा इसको? इब्रानियों 13:17 प्लीज। हिब्रू 13:17, इब्रानियों 13:17। अपने पासवान को, अपने अगुओं को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हो, उनका साथ दें। यस, कौन पढ़ेगा? अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। क्योंकि वे उनकी नए तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस से लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अब मैं पढ़ रहा हूं जो अनुवाद मेरे पास है, मैसेज बाइबल का। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अगुओं के आनंद में शामिल हो, उनके विरोध में नहीं। क्यों तुम उनके काम में रोड़ा लगाते हो, उनके काम को रोकते हो, रोड़ा अटकाना चाहते हो। मैं आखिरी आयत बांट रहा हूं यहाँ की, क्यों आप अपने अगुओं के साथ खड़े हो, उनके साथ सहमति में सहमत होकर प्रोत्साहन देते हुए। पहला थिस्सलुनीको 5:12-13 क्या कहता है? आखिरी आयत, पहला थिस्सलुनीको 5:12-13। इसमें प्रेरित पौलुस विनती करते हुए उत्साहित करें। विनती करें किससे? आप और मुझसे। कह रहे कि जो अगुवे परिश्रम करते हैं, जो अगुवे, जो लीडर्स, जो पास्टर्स परिश्रम करते हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनकी प्रशंसा व सम्मान करो। यहां चुनाव नहीं दिया, पास्टर मैं नहीं करता तो क्या परेशानी? यहाँ चुनाव नहीं दिया, ये तुम्हें अच्छा लगे तो। यहाँ कह रहा है जो तुम्हारी सेवा करते हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका आदर और सम्मान करो, उनकी प्रशंसा करो। मैं समझता हूं कि अगुओं को इसलिए नहीं ठहराया गया कि वो दंड दे। बाइबल साफ कहती है वो जो तुम भला करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा होगी। आज क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इकट्ठे रहने के लिए? पहला था फोकस ऑन व्हाट वी हैव इन कॉमन, फोकस ऑन व्हाट वी हैव इन कॉमन, नॉट आवर डिफरेंसेस। कहता उन बातों, उन विचारों, दानों पर जो सामान्य है, उन पर केंद्रित रहें। दूसरा था बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशन, अपनी आशा में असलियत में होकर जीना सीखें। आप जिस चीज की आशा करें उसको असलियत में भी देखें। तीसरा है चूज टू एनकरेज नॉट टू क्रिटिसाइज, उत्साहित करने का चुनाव करें, ना कि आलोचना का। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप कोशिश करो कि मैं आलोचना नहीं करूंगा, चाहे बाहर गिर जाए। अरे परमेश्वर आपके साथ है। जब आप परमेश्वर के वचन का साथ देते हैं, परमेश्वर गॉड बैक्स अप हिज वर्ड, वो अपने वचन का साथ देता है, उसके साथ खड़ा रहता है। चौथा है इधर उधर की बातें ना सुने, रिफ्यूज टू लिसन टू द गॉसिप, इधर उधर की बातें ना सुने। पांचवा है प्रैक्टिस गॉड्स मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, परमेश्वर तौर तरीकों को अपनाएं झगड़ों को और विवाद को सुलझाने के लिए, उसके समाधान के लिए। और आखिरी बिंदु है कि हम अपने पासवान को और अपने अगुओं को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों। यदि कहीं असहमति है तो उसको सीरियस इशू न बनाकर हम उसके लिए विनती करें।
मालूम है कोई चीज जब सीरियस हो जाती है तो वो इधर उधर होने लगती है। हम सबसे सीरियस बात है कि हम जो बात हमारे बस की नहीं है उसको परमेश्वर के हाथ में दें। अभी हाल के दिनों में मैं इस बात को कहूंगा, कुछ बातें ऐसी थी जो दिख रहा था कभी नहीं होगा, हो नहीं सकता, जो संसारिक रूप बता था, लेकिन परमेश्वर के हाथ में देने के बाद 2-3 दिन के गैप में परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया। देख तो इंतजार करता है ना, धीरे रखता है ना। परमेश्वर चाहता है धीरज को अपना काम करने दो, जिससे तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता किसी में घटी हो। आज एक बात हमने सीखी कि यदि हम बढ़ रहे हैं तो हम कैसे इकट्ठे मिलजुल कर रह सकते हैं, कैसे हाउ कैन वी स्टे टुगेदर। कैन यू से आमेन विद मी? हम ऐसी चीजों में सफल भी हुए और असफल भी रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सफल हो, आशीषित हो, और जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार है वो उसे पूरा करेगा। आमीन। अपने आप को वचन के संतुलन में रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, जैसे बैठे हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते, आज तेरे वचन ने हमको प्रभु एक बार फिर हमारे मन की आंखों को खोला कि हम कैसे इकट्ठे रह सकते हैं मिलजुल कर। तूने प्रभु आज हमें आदेश दिया। अब आज जब हमने तेरे वचन को जान लिया, प्रभु हमारी मदद कर कि हम तेरे वचन को अपने हृदय में संजोए, ताकि ये वचन जब परिस्थिति आती है हमारी सेवकाई करें, ताकि हम तेरे विरुद्ध पाप न करें और सदा के लिए आशीष के जीवन का स्रोत बनते जाए। आज तेरा दास इन परिवारों को, इन भाई बहनों को, बच्चों को तेरे हाथ में देते हुए यीशु नाम में इन्हें आशीष करता है। हर एक बंधन को, हर एक बाधा को, हर एक अड़चन को, हर एक अशुद्ध आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ को बांधते हुए मत्ती 10 के अनुसार इन देहों से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। आज तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हुए मत्ती 10 के अनुसार शिकायत के वचन को बोलते हैं। प्रभु तेरी सामर्थ को, तेरी अगुवाई को, तेरे चलन, तेरे अभिषेक को ग्रहण करते हैं। हम इनके जीवनों में, उनके जीवनों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Can you say amen? God bless you. Thank you. Have a wonderful